नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है और मैं 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। कश्मीर के एक शायर का शेर है, बहुत याद आ रहा हूं मैं, बहुत याद आ रहा हूं मैं, अभी ताज़ा ताज़ा मरा हूं मैं। तो पहलगाम की घटना अभी ताज़ा ताज़ा है, जनता का जोश उबाल ले रहा है, ताज़ा ताज़ा है। 11 साल में कांग्रेस को मोदी की घेरेबंदी का ताज़ा ताज़ा मौका मिला है। प्रधानमंत्री मोदी सियासी जिंदगी के पहली बार दोराहे पर आकर खड़े हो गए हैं। इधर जाएं या उधर जाएं, पाकिस्तान पर कार्रवाई करें तो कितनी सख्त कार्रवाई करें ताकि इज्जत आबरू और 56 इंच का सीना महफूज रहे, या कोई बीच का रास्ता निकालें और जनता की नज़रों में गिर जाएं, क्योंकि सब कुछ ताज़ा ताज़ा है। मोदी चाह रहे हैं कि चीज़ें ठंडी करके खाई जाएं। कांग्रेस उबाल पर है, कांग्रेस की मौका नहीं दे रही है। कांग्रेस ने बड़ी चालाकी, बड़ी चतुराई से सारी स्ट्रेटजी बदल दी है। पहले कहा हम मोदी के साथ हैं, जो पूरा देश मोदी के साथ खड़ा है, पूरी विपक्ष मोदी के साथ खड़ी है, मोदी जी जो फैसला करेंगे उस पर हमारी सहमति होगी। और सर्वदलीय बैठक की घोषणा हो गई और बैठक में बुला लिया गया। प्रधानमंत्री खुद नहीं आए, लेकिन सरकार ने पहली बार माना कि पहलगाम में उनसे चूक हुई है। अब पूरा देश सरकार के पीछे पड़ गया है कि चूक हुई तो जांच कराइए, चूक हुई तो किसने चूक की, क्यों चूक की, उस चूक का कितना बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा, जवाबदेही तय कीजिए, जिम्मेदारी तय कीजिए, सज़ा दीजिए। सुरक्षा की व्यवस्था सरकार नहीं दे सकती तो फिर कश्मीर में पर्यटकों को क्यों बुलाया गया, क्यों कहा गया धारा 370 खत्म हो गई है और आतंकवाद खत्म हो गया है, क्यों कहा गया कि नोटबंदी के बाद आतंकवादियों की कमर तोड़ दी गई है। इस उम्मीद, इस आश्वासन की सुरक्षित माहौल में पहलगाम की पहाड़ियों का आनंद लेंगे, टूरिस्ट बड़ी संख्या में पहुंचते रहे और अब एक पुलिस वाला भी बचाने के लिए नहीं था। सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है उसका कांग्रेस फ़ायदा उठाने में लगी है। अब कांग्रेस का सुर थोड़ा सा बदला है। अब प्रधानमंत्री बिहार क्यों चले गए, बिहार में राजनीति करने चले गए, चुनाव प्रचार में चले गए। अब प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता क्यों नहीं की। और राहुल गांधी श्रीनगर जा सकते हैं तो प्रधानमंत्री श्रीनगर क्यों नहीं जा सकते। यही वो प्रधानमंत्री है जो मणिपुर में नहीं गए थे, आदि आदि आदि। जो करोड़ों रुपया बीजेपी ने, आईटी सेल ने खर्च किया राहुल गांधी को पप्पू घोषित करने के लिए, कांग्रेस एक पैसा खर्च किए बिना मोदी को एक कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित करने पर तुली है, या अग्नि परीक्षा में डाल दिया है, या उकसा रही है कि 56 इंच का सीना है तो कार्रवाई करके दिखाओ, हिम्मत है तो कार्रवाई करके दिखाओ। कांग्रेस कहने की कोशिश कर रही है कि 1971 में इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी थी तो राष्ट्रपति शायद निक्सन हुआ करते थे, उनसे पूछा नहीं था। तब तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, 7वां बेड़ा उसने हिंद महासागर में भेज दिया था और भारत के साथ कोई नहीं था। फिर भी इंदिरा गांधी अकेली लड़ी और बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया। अब तो ट्रंप भी साथ हैं, पुतिन भी साथ हैं, यूरोप भी साथ है, फिर क्यों हिचकिचा रहे हैं, झिझक रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, फिर क्यों सख्त पे सख्त कार्रवाई नहीं हो रही। यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं, यही मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, यही फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं, यही अखिलेश यादव कह रहे हैं, यही टीएमसी कह रही है, यही संजय सिंह कह रहे हैं, बाकी विपक्षी पार्टियां संजय राउत से लेकर यही कह रहे हैं कि ऐसा सबक सिखाओ पाकिस्तान को कि पाकिस्तान फिर सर उठा के देख ना सके, पाकिस्तान फिर हिम्मत ना कर सके भारत में आतंकवादियों को भेजने की। लेकिन मोदी सोच विचार में है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री सोच विचार में है, सेना विचार विमर्श कर रही है। कदम उठाया जाएगा, बड़ा कदम उठाया जाएगा,
ये खुलकर कोई कह नहीं सकता और कहना भी नहीं चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, गुप्त चीज़ें ये होती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री 2 बार बोले, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, आतंक को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन पाकिस्तान शब्द एक बार भी उनके मुंह से नहीं निकला। क्यों नहीं निकला पाकिस्तान शब्द? कांग्रेस ये सवाल भी पूछने की कोशिश कर रही है। एक बड़ी चीज़ कांग्रेस ने ये की है कि पार्टी के नेताओं को समझा दिया गया है, सख्त चेतावनी दे दी गई है कि पॉलिटिकल लाइन जो है उसी को फॉलो किया जाए। कश्मीर के मुद्दे पर, पहलगाम के मुद्दे पर, पाकिस्तान के मुद्दे पर दाएं बाएं कुछ भी नहीं बोला जाए, क्योंकि कांग्रेस समझ रही है, विपक्ष समझ रहा है कि मोदी को कटघरे में खड़े करने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। कांग्रेस अपने आप को बड़ा देशभक्त साबित करने की कोशिश कर रही है, या पुलवामा के हमले के बाद जो उसने सबूतों की बात कही थी, और जैसे बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा था कि आप तो पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहे हो, पाकिस्तान कह रहा है कि सबूत दो, आप भी कह रहे हो सबूत दो, तो आप में और पाकिस्तान में फ़र्क क्या है? इस बार कांग्रेस ये बिल्कुल नहीं कह रही। कांग्रेस कह रही है उठो पार्थ, गाड़ी संभालो, चलो आगे। मोदी जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन चुपके से एक फुलझड़ी भी छोड़ दी है जो पटाखा बनकर उभर गई है कि चूक क्यों हुई, चूक किसने की, इतना तो बता दीजिए। 28 पर्यटकों की मौत का जिम्मेदार कौन है, इतना तो बता दीजिए। मोहन भागवत उस पर राहुल गांधी के सुर में भी सुर मिलाते हुए नज़र आ रहे हैं। मोहन भागवत भी यही बात कह रहे हैं कि राजा का कर्तव्य है प्रजा का बचाव करे। प्रजा राजा में यही चीज़ देखती है कि राजा ने उनको कितना बचाया, कितना उनका संरक्षण किया। और अगर पापियों का सर्वनाश करना है, पापियों को मारना है, तो ये भी धर्म के तहत आता है, ये अधर्म नहीं है। तो इस कदर किलेबंदी हुई है। तो खैर, मैं बात कह रहा था कि सिद्धारमैया ने ये कह दिया, कर्नाटक के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने, कि भाई पाकिस्तान के साथ युद्ध आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। बीजेपी को तो यही कुछ चाहिए था। प्रहलाद जोशी जो बीजेपी के मोदी सरकार में मंत्री हैं, कर्नाटक से ही आते हैं, उन्होंने कह दिया देखिए सिद्धारमैया तो पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाकर बात कर रहे हैं, ये गलत है, वो डर गए हैं। तो कांग्रेस ने सिद्धारमैया का नाम लिए बगैर स्पष्ट चेतावनी दे दी है। एक हमारे पुराने मित्र थे, उनकी अब डेथ हो गई। उनकी 2 लाइन की एक कविता थी, जब एक डर के विरुद्ध दूसरा डर होता है, जब एक डर के विरुद्ध डर होता है तो युद्ध होता है। तो शहबाज शरीफ तो डरे हुए हैं, क्या मोदी भी डरे हुए हैं? या फिर कांग्रेस ये नैरेटिव क्यों बनाने की कोशिश कर रही है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। ट्रंप है, टैरिफ वॉर है, पुतिन है, बैक चैनल से बातचीत है, दुनिया के तमाम देश आतंकवाद की आलोचना कर रहे हैं, इस्लामिक आतंकवाद की भी आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि वो भी इसका शिकार रहे हैं, चाहे यूरोपियन देश हो, चाहे अमेरिका हो, लेकिन वो पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे। जब जिस देश पर हमला हुआ उस देश का प्रधानमंत्री ही पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहा, तो फिर ट्रंप और यूरोप के देशों को तो माफ़ किया ही जा सकता है इस मसले पर। लेकिन जो होगा जल्दी होगा। वीज़ा के बाद जो डेडलाइन थी, जो जिनका वीज़ा ख़त्म हो गया है या वीज़ा के बाद ये था कि अपने अपने देश वापस लौट जाएं, उसकी डेडलाइन है 2 दिन और इंतज़ार कर लीजिए, 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल के बाद तो कुछ करना ही होगा, ऐसा मोटे तौर पर दबाव डल रहा है। नरेंद्र मोदी ने जब मुख्यमंत्री रहे तो किसी तरह की इस तरह की सियासी घटना का या सियासी संकट का कभी उन्हें सामना नहीं करना पड़ा। 10 साल प्रधानमंत्री रहे अपने दम पर, कोई सियासी संकट इस रूप में नहीं आया। 11वें साल यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो बहुमत की सरकार नहीं बना पाए, अल्पमत की सरकार, इस रूप में अल्पमत की कि खुद की पार्टी को 272 से ज़्यादा कम सीटें मिली, 240 पर सिमट गए।
तो फिर भी वो सियासी संकट नहीं आया, बड़े बड़े बिल भी पास कराने में वो कामयाब रहे, जितना पाकिस्तान ने उनके सामने एक बहुत बड़ा सियासी संकट सामने रख दिया है। ब्रेक या मेक जैसी स्थिति से मोदी जी गुजर रहे हैं। एक लेखिका हैं तवलीन सिंह, उन्होंने भी कहा है कि मोदी ने अगर जनता के लिए कुछ किया, अगर पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई की तो वो छा जाएंगे, और अगर जनता के लिए, जनता को निराश किया, बड़ी कार्रवाई नहीं की, तो यही जनता फिर याद नहीं रखेगी। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।